आज हम आपको प्यार की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें ना तो इजहार हुआ ना शादी, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के लिए प्यार की मिसाल बन गई। आइए जानते हैं अमृता प्रीतम और इमरोज की कहानी। अमृता प्रीतम एक मशहूर कवियत्री थीं जिन्होंने अपनी कविताओं से लाखों लोगों के लिए दिल के तार टटोले हैं। जितनी मशहूर इनकी रचनाएं हैं उतनी ही मशहूर इनकी प्रेम कहानी भी है। अमृता का जन्म पंजाब में 1919 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया था। अमृता की शादी बचपन में ही प्रीतम सिंह के साथ तय हो गई थी। जब वह 16 साल की थी तो उनके साथ उनका विवाह हो गया। बचपन में हुई इस शादी में अमृता कभी प्यार न खोज पाई। प्रीतम सिंह ने उन्हें बेहद चाहते थे, लेकिन अमृता उनके प्यार को कभी लौटा नहीं पाई। इनके साथ अमृता के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इस शादी में हमेशा एक कमी रही, वह है प्यार की। शायद इसी कमी को पूरा करने अमृता अपना दिल मशहूर गायक साहिर लुधियानवी से लगा बैठी। हालांकि इसी दौरान वह प्रीतम सिंह की पत्नी थीं, लेकिन उस जमाने में भी अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने वाली अमृता ने मशहूर गायक और शायर साहिर लुधियानवी से प्यार किया। साहिर लुधियानवी से अमृता प्रीतम की मुलाकात सबसे पहले एक मुशायरे के दौरान हुई थी, जिसके बाद वह उन पर अपना दिल हार बैठी और ताउम्र उनसे प्यार करती रहीं। हालांकि यह प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। साहिर लुधियानवी के बारे में अमृता ने अपनी कई रचनाओं में लिखा है। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में भी उन्होंने अपने और साहिर साहब के प्यार के बारे में लिखा है। साहिर लुधियानवी के लिए अपनी कविताओं की एक किताब सुनहरे के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा उनकी रचनाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण और अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। इस अधूरी मोहब्बत के बाद अमृता की मुलाकात हुई इंद्रजीत सिंह से, जो इमरोज के नाम से जाने जाते हैं। वे एक बेहद मशहूर चित्रकार थे। बंटवारे के बाद अमृता दिल्ली में रहने लगी थीं, जहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान अपनी एक किताब के कवर डिजाइन के सिलसिले में अमृता की मुलाकात इमरोज से हुई। शादीशुदा होने के बारे में जानते हुए भी इमरोज खुद को अमृता के प्यार करने से रोक नहीं पाए। अमृता भी इमरोज को चाहने लगी थीं। अपने पति से उन्होंने 1960 में तलाक ले लिया और हौज खास में इमरोज के साथ लिव इन में रहने लगी। इमरोज से वह अपने जीवन में काफ़ी देर से मिली थी, जिस बारे में उन्होंने लिखा था, अजनबी तुम मुझे ज़िंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। इनके प्यार की एक बेहद मशहूर घटना याद आती है, जिसमें अमृता ने इमरोज से कहा था, तुम दुनिया घूम कर आओ और अगर तब भी तुम मुझे ही चाहोगे तो मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। इसके जवाब में इमरोज ने अमृता के 7 चक्कर लगाए और कहा कि लगा लिए मैंने दुनिया के चक्कर और अब भी मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। बिना शादी के बंधन में बंधे वे दोनों एक साथ रहे। अमृता इमरोज से बड़ी थी। 2005 में उनके निधन के बाद भी इमरोज के मन में अमृता के प्यार में कोई कमी नहीं आई। अमृता के गुजर जाने के बाद भी इमरोज ने अपनी रचनाओं में उन्हें जिंदा रखा। साल 2023 के अंत में इमरोज भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। कुछ ऐसी थी अमृता प्रीतम और इमरोज के प्यार की कहानी, जो आज भी लोगों के लिए प्यार की मिसाल बनी हुई है।